आप लाख प्रयत्न कर लेना, आपके प्रारब्ध में वो वस्तु नहीं है तो नहीं है, फिर मिलेगी नहीं। और यदि है, चाहे आप बिल्कुल कोई प्रयत्न नहीं करें, कोई परिश्रम नहीं करें, फिर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को संतोष रखना चाहिए और बार बार ये सोचे जितनी हमारे प्रारब्ध में उतनी मिल रही है, हमें सामने वाले से क्या है। हम केवल सामने देखते हैं, पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखते। हमसे पीछे भी तो है कोई, पर हम आगे वाले को देखते हैं, इसका इतना ठाट बाट, इसके पास इतना वैभव, और व्यक्ति पीछे भी मुड़ करके देख ले कि हमारे पास में सिर ढकने को छत तो है, पर बेचारे ऐसे भी हैं जिनके पास में तो सिर ढकने को छत भी नहीं है, फुटपाथ भी पड़े हुए, तो उसके संतुष्टि हो जाएगी, पीछे देख करके चले जाए। तो इसलिए भौतिक कर्म ये जीव को भोगना ही पड़ता है, जैसा जिसका कर्म है उस कर्मानुसार उसे मिल रहा है। हरि को नकाऊ सुख दुखी करता, को नकाऊ सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब खाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। हरि मंगल भवा, मंगल भवनिया मंगल हरि, प्रभु सुख सेवक अजर बिहारी। तो इसलिए जीव को केवल निरंतर अपने युवा से भगवान नाम चिंतन करते रहे। चलो इस जीवन में कुछ उपलब्ध नहीं है तो आगे का मार्ग तो हम प्रशस्त करें, अपने आगे का मार्ग तो बनाए, पर हम वर्तमान सोचते हैं, भविष्य भी नहीं सोचते। वर्तमान अच्छा हो जाए, भविष्य भले ही अंधकार में चला जाए। हमें भविष्य का भी विचार करना चाहिए। हमारा ये भविष्य सुधरेगा बनेगा तो केवल भगवत चिंतन से बनेगा। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने खूब जीवन में भजन किया, सत्कर्म किया, पर जीवन में कभी सुख नहीं मिला, जीवन में कभी कुछ नहीं किया, फिर भी आनंद किया। इसका कारण हमारा पीछे का भजन है, कर्म है। एक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी थे, भजन करते थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने किसी महात्मा से पूछा, बाबा कोई ऐसा उपाय बताओ ना जिसके करने से हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो धर्म है वो एक ही है, निरंतर भगवत चिंतन करो, गायत्री का जप करो, प्रश्न करो गायत्री का। और प्रश्न किसी भी मंत्र किया जाता है तो लाख सवा लाख का प्रश्न नहीं होता। हम किसी भी मंत्र को जपना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस मंत्र को हम जप रहे हैं उसमें अक्षर कितने हैं, और जितनी अक्षर हैं उतने लाख जब उस मंत्र को जपत लेते हैं तब हमारा एक प्रश्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए नमः शिवाय 5 अक्षर है, 5 लाख जपोगे तब एक प्रश्न होगा। उसमें ओम लगा दोगे, खड़ाक्षर हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। द्वादशाक्षर में 12 अक्षर हैं तो 12 लाख जपने पर एक प्रश्न होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 24 लाख जपने पर एक प्रश्न होता है। तो इन ब्राह्मणों ने 24 लाख गायत्री जपी, एक प्रश्न किया, पर फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ, जीवन जैसा था वैसे। पर इन्होंने भजन करना छोड़ा नहीं, फिर से प्रश्न किया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। और 24 लाख गायत्री इन्होंने 24 बार जपी।
24 बार 24 वर्ष हो गए, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। तब इन ब्राह्मण ने संन्यास धारण कर लिया, महात्मा बन गए, बाबा जी बन गए, पर उन्होंने गायत्री का जप नहीं छोड़ा सन्यासी बनने के बाद। पर जैसे ही शीशमा पुरुषण प्रारंभ किया, आधा ही पुरुषण हुआ होगा कि जब तक मां गायत्री इनके समक्ष प्रकट हो गई, पुत्र ब्रह्मरूही वरदान मांगो, वरदान मांगो। इन्होंने कहा मां कुछ मांगना नहीं है मुझे, केवल एक जिज्ञासा जानना है। साक्षात गायत्री मां बोली क्या जानना है? मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस समय मुझे आवश्यकता थी तब आपने मुझे क्यों नहीं दिया, और जब आज मैं महात्मा बन गया, किसी वस्तु की मुझे आवश्यकता है ही नहीं, तो आपके लिए जो इच्छा वो मांगे। तो मां गायत्री कहती है पुत्र पीछे मुड़ के देखो। और ये ब्राह्मण जो महात्मा बने हुए थे उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो एक कुतूहल देखा, बड़े बड़े विशाल 24 पर्वतों को देखे, बहुत ऊंचे ऊंचे, और वो 24 पर्वत जल रहे हैं, उनमें आग लगी हुई है। उन्होंने मां गायत्री से पूछा मां ये कुतूहल क्या है? तो उन्होंने कहा पुत्र तुम्हारे एक जन्म की नहीं जाने अनेक जन्मों में तुमने इतना पाप किया कि पाप करते करते तुम्हारे पापों के 24 विशाल पर्वत बन गए। तुमने गायत्री के पुरस्कार किए 24, एक एक पुरस्कार से एक एक पर्वत जला, और आज 24 जल करके रात हो रहे। तुमने 25वां जो पुरस्कार प्रारंभ किया तो तत्काल में तुम्हारे समक्ष प्रकट हो गए। कहने का तात्पर्य है ये भजन करने से, सत्कर्म करने से हमें कोई जीवन में लाभ नहीं हो रहा है तो समझ लो पीछे के पाप अभी नष्ट नहीं हुए, और भजन करने से तत्काल लाभ मिलने लगे तो समझ लो हिसाब बराबर है। यदि हमें लाभ नहीं मिल रहा है तो उस भजन की गति और अधिकाधिक बढ़ा देनी चाहिए, जिससे पीछे का पाप जल करके नष्ट हो जाए, आगे के लिए नहीं जाए। तो इसलिए बहुत कर्मानुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मानुसार ही सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान के चरणों में जब उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान नाम की महिमा से तीनों प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों में हम आप सभी बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे भैया पहले कब न कृष्ण कहो। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो